बच्चा उल्टी का शिकार, दर्जनों को दस्तक होने लगा, हॉस्पिटलाइज हुआ। रात में सभी लोग वहां पर गया, बोला कौन सा गैस छोड़ दिया ना, क्या हुआ कि हम लोग का गांव तो पूरा मर जाएगा। जो भी हो, सुबह उसका दूसरे दिन सुबह अखलाक जी का नेतृत्व में पूरे गांव के लोग उसके गेट से कुछ दूरी पर जहां पर कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान सटे हुए जमीन है, उस जमीन पर धरना पर बैठे, ऊपर में तिरंगा गाड़ दिया कि शांतिपूर्ण धरना हम दे रहे हैं। ये ऐसी फैक्ट्री जहां से इतनी दूषित पदार्थ, इतनी दुर्गंध वाली पदार्थ, इतनी जहरीली पदार्थ पैदा हो रहा है, जिसमें मछली मर रहा है, उसके गैस का थोड़ा सा बदबू से लोगों का दस्तक का शिकार हो रहा है। और तब हमारा इसके चारों ओर करीब करीब 10,000 का आबादी है। इधर आपको घोड़ा मुर्गा, दूसरे तरफ आपको कुलोडी, दूसरे तरफ दुमदुमे, एक तरफ करकाबाद, और इधर पूरा परासी, जो परासी गांव है 5,000 आबादी वाला सिर्फ परासी गांव है। और उस कारखाना से मैक्सिमम अगर दूरी होगा तो 1 किलोमीटर का दूरी में करीब करीब 10,000 का आबादी इसका यहाँ पर है। इसी के अलावा सटा हुआ उसका जंगल है, सटा हुआ कब्रिस्तान है, सटा हुआ तालाब है। तो इसको किस आधार पर ये लाइसेंस मिल गया, किस आधार पर एनओसी मिला, किस आधार पर इनको जो है से ये प्रोडक्शन करने का आदेश दिया, इस सवाल को लेकर वहां पर अखलाक जी का नेतृत्व में हम सभी लोग वहां पर बैठ गए। आप वहाँ का जो पानी है, बागान का पानी लोग पीता था, और वो ऐसा हो गया कि मछली मरने के बाद वो पानी का कहाँ फेंक, माटी करने खातिर कोनो खेतिया ढुका दिए जाएंगे। जो भी हो, इस सवाल को लेके लोग शांतिपूर्ण धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। 25 तारीख से लगातार बैठे रहे। एक दिन 2 दिन के बाद यहाँ हमारा SDM, हमारा DSP, हमारा थाना प्रभारी, हमारा CO साहब, सब लोग आए। तो सुनिए ना, जो भी कुछ है ना, ये सब आप लोग लिख के दे दीजिए और यहाँ से उठ के आप लोग चले जाइए। तो हम लोग बोले सर, हम लोग तो शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं, तिरंगा के नीचे बैठे हुए हैं, और उसका गेट पर भी नहीं बैठे हुए हैं। यद्यपि गेट का जमीन भी गैराबाद और सरकारी जमीन है, उसका जमीन नहीं है, इसके बावजूद हम लोग वहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम लोग निजी जमीन पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद, और दूसरी बात कि वो जो पानी हम लोग का जो भेलाटार जाता है, जहाँ से धनबाद सप्लाई होता है, माथन से भेलाटार, जो बड़ा पाइप से, ये पाइप लाइन का पानी को भी जोड़कर अपने फैक्ट्री में घुसा दिया। हम लोग का अवैध रूप से, इसका कोई कानून नहीं है। हम लोग का जो खुदिया का पानी है, जिससे हम तमाम लोग, आज कुछ दिन के बाद जैसी निरंतागिरी जीतो, आज तमाम लोग यहाँ के देख लोग गाड़ी ले, साइकिल ले, जैन जगह पारे के बड़ गाड़ी वहाँ नहान स्नान करे, वहाँ हमरा के जंतु जानवर पशु पाइक सभी पिए, और पानी प्याजे है जो वहाँ मशीन लगाए खुने रोजाना करीब करीब सैकड़ों टैंकर से भी ज्यादा रोजाना पानी लाने लगा। इसी बीच हम लोगों को धरना दे रहे हैं। इसका कॉपी हम लोग शुरू दिन में हम लोग SDM को दिए, बाद में सारी घटनाओं को लिखते हुए DC साहब को, SDO साहब को, हमारे पेयजल विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, हमारे अंचल अधिकारी महोदय को, सारे लोग को प्रतिलिपि देकर हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। इसी बीच 3 तारीख को हमारे कुछ लड़के जाके बोला वहां पर खुदिया नदी में कि देखिए, खुदिया नदी का पानी आम लोगों की पानी है, यहाँ से पानी मत उठाया जाए। और उसके बाद यहाँ आके एक बहुत बड़ा सभा, इसमें सिर्फ हम ही लोग थे, यहाँ के लोकल लोग ही थे, कोई बाहर के कोई नेता भी उस दिन नहीं आए हुए थे। एक बहुत बड़ा सभा हुआ, और सभा में देखा गया उसी दिन का रात में करीब सैकड़ों के संख्या में 4 थाना का पुलिस आया, और 4 थाना का पुलिस आकर वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, हमारे अखलाक भाई बैठे हुए थे, हमारे वहां पर सोहराब बैठे हुए थे, हमारे वहां पर पप्पू बैठे हुए, जो भी हो ऐसे करीब करीब हमारे 10, 15, 20 साथी वहां पर बैठे हुए थे। वो लोग पहले आया, इधर उधर परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा, और घूमने के थोड़ा दिन बाद कुछ लोग को बोल रहा है आप लोग भाग जाइए, और थोड़ा देर के बाद बोला कि आप लोग को हम लोग गिरफ्तार करेंगे, आप लोग के नाम पर केस है। तो हम लोग बोले कि कौन चीज का केस है? बोला केस किया है आप लोग के नाम पर, इसका मालिक केस किया है, और हम लोग का जो एक कालाचंद कुंभकार के बोलते हैं वो भी केस किया है, 2 आप लोग के नाम पर केस किया है। तो बोला हम लोग कहीं कुछ किया ही नहीं, शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए, केस तो कैसे हो गया? बोले वो बाद में होगा, चलिए अभी थाना चलिए ना, थाना में बात करेंगे, थाना में DSP साहब आएगा, थाना में SDO साहब आएगा, सबसे बात कीजिएगा, चलिए बोल के हमारे अखलाक जी एवं इनके साथ
करीब करीब और 8-10 साथी था, जिसमें हमारे मुखिया जी भी थे, जिसमें हमारे सोहराब जी भी थे और भी बहुत सारे साथी था। इन लोग को वहां पर ले गया, वहां पर रात 3 बजे तक रखा। आपको सूचना मिलने के बाद आप थाना में फोन किए और थाना में फोन मिलने के बाद ये लोग को हाथ जोड़ते हुए कि मेरा ये नौकरी का सवाल है, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है आप लोग शांतिपूर्ण धरना में बैठेगा, लेकिन पाइप जो इलीगल जोड़ा है इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये पीएचडी वाला करेगा, हैन करेगा, तेन करेगा, क्या करते हुए ये लोग को करीब करीब 3:30-4 बजे छोड़ दिया। ये लोग घर आया, ये लोग घर आके अपना सोया हुआ है। सुबह ही कुछ लोगों को देखे वो इलीगल पार्टी को फिर से वो लोग जोड़ लिया। ये है स्थिति और ये घटना, और हम लोगों पर इतना केस अभी वर्तमान में डाला हुआ है और बोल रहा है अरे केस के लिए चिंता मत करो, हम लोग न है, केस के लिए चिंता मत करो, हम लोग न है। और दुनिया का धारा बैठा के हम लोग को केस दे दिया, और हम लोग वहाँ पर जो शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं उन लोग को बोल रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यहाँ पर बैठोगे तो जेल जाएगा, हैन करेगा, तेन करेगा। ये हमारी हालात है। हमारे तमाम लोगों का आशा, तमाम लोगों का उम्मीद है कि अगर हम लोगों को न्याय मिल सकता है, हम लोगों को हक मिल सकता है, पुलिस जुल्म से अगर हम लोग को राहत मिल सकता है, और इस झारखंड के माटी में हमारे माटी पुत्र जयराम महतो है जो हमारे बीच एक आशा का किरण है। उसको तो छोड़ दीजिए, जो फैसला किया उसमें घसीट दिया कि 8,50 लाख रुपया मांग रहा है। और एक दुखद बात है कि हमारे पत्रकार लोग उस दिन 5,000 का मौजूद था, कहीं एक लाइन नहीं लिखा, लेकिन दूसरा दिन का अखबार में सब लोग देख रहा है कि इतना बड़ा मीटिंग हुआ, पेपर में आएगा। दूसरा दिन देख रहा है कि 50 लाख रंगदारी मांगने के आरोप में अखलाक हमारे मन्नान का बेटा सोहराब, उसमें मेरा भी नाम शामिल है, 17 आदमी का नाम, और क्या अलावा 150 आदमी के नाम पर ये सारा केस दे दिया है रंगदारी मांगने का, 50 लाख रुपया रंगदारी मांगने का। दुखद बात है। हम लोग आशा और उम्मीद है, लोग बड़ा ही निराशा की स्थिति में पहुंच चुका है, बहुत ही समझिए कि कमजोरी का मानसिकता में पैदा हो गया है। लोगों का जश्न, लोगों का हिम्मत, लोगों का साहस आप ही एकमात्र है। हमारी जयराम महतो, और जयराम महतो का सिर्फ हम लोग का नहीं, पूरे झारखंड का उम्मीद है, पूरे झारखंड का आशा है, और सब लोग देख रहा है। यह अलग बात है कि बड़े बड़े मालिक लोग हमारे जयराम महतो के विरोध में कभी रंगदारी का केस कर रहा है, कभी हमारे प्रशासन के लोग इनके विरोध रंगदारी का केस कर रहा है, कहीं इसके विरोध किसी तरह का, बहुत तरह का जो ये नियम कानून भंग कर रहा है, इस तरह केस कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से झारखंड के आदमी आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं जयराम महतो से उम्मीद रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जोहार।